जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। तो जो लोग बोलते हैं गौलोचन शुद्ध नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लोकल मिल रहा है, हमारे यहाँ से गौलोचन मंगवा सकते हैं आप, ताबीज़ मंगवा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगवा सकते हैं, पूजा की सामग्री मंगवा सकते हैं। सारी सामग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बस ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन से आपके पास में 5 से 7 दिन तक चीज़ें पहुँच जाएंगी। हमारे यहाँ शुद्ध गौलोचन मिलता है, उसमें कोई भी बिल्कुल मिलावटी नहीं है। शुद्ध गौलोचन, काला शुद्ध काला गौलोचन मिलता है। गौलोचन थोड़ा सा महंगा है, तोला के भाव में, जैसे सोना है उसी प्रकार गौलोचन का रेट। लेकिन अगर शुद्ध गौलोचन मिल जाता है तो ये मान के चलिए किसी भी चीज़ में प्रयोग करेंगे, प्रयोग 100% रहेगा। ये मान के चलिए आज आपको एक बहुत ही प्रचंड वशीकरण प्रयोग बता दे रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि इस जड़ी को तलाश कर लो। वशीकरण होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। जो जड़ी हम बता रहे हैं यह जड़ी आप ले आना। यह जो है प्रयोग वनस्पति तंत्र से लिया गया है। वनस्पति देवता जो हम मंत्र देंगे इसके जो है तो लिखने वाले हैं, वनस्पति देवता इसके जो है तो रचयिता है, और वनस्पति इसके देवता भी हैं इस मंत्र के। भगवान विष्णु का बहुत ही प्रचंड मंत्र है। आज हम आपको यह प्रयोग बताने जा रहे हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखना। पूरा वीडियो देखेंगे, जो लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता वो करके देखें, प्रयोग करें तब बताएं। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। सही ढंग से जैसे बताते हैं उसी प्रकार आप प्रयोग करें, बिल्कुल 100% कार्य करेगा। करना क्या है आपको कि अपामार्ग, हमारे यहाँ चिरचीटा भी उसको बोलते हैं, कहीं कहीं अपामार्ग बोला जाता है, कहीं कहीं लटजीरा बोला जाता है। अपामार्ग छोटा सा पेड़ होता है, वह दांत वांत के दर्द में भी काम आता है। आप गूगल में सर्च कर लेना कि अपामार्ग किसको बोलते हैं, लटजीरा, ये सब चीज़ें आप सर्च कर लेना गूगल पे। आपको क्या करना क्या है कि आपको देख लेना अपने आसपास जहाँ पे अपामार्ग का पेड़ हो। एक दिन वहाँ पे जाना है तो हल्दी चावल वहाँ पे छिड़क देना। किसी भी शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना है, और जो है तो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में या किसी भी दिन आप प्रयोग करिए। अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक किसी भी दिन यह प्रयोग करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप किसी भी शुक्रवार को यह प्रयोग करें। शुक्रवार के दिन जा करके आपको क्या करना है कि हल्दी चावल छिड़क देना है और बोल देना कि हे वनस्पति देवता, मैं आपको कल लेने आऊँगा। इतना कह के आप वहाँ पे एक देसी गाय का दीपक जलाइए, 5 अगरबत्तियाँ लगाइए, चले जाइए। उसके बाद दूसरे दिन जैसे आप जिस समय शाम के समय आप जाइए तो दूसरे दिन शाम के समय ही जाना, और उसकी जड़ को आपको निकाल लेना। जड़ निकाल करके जड़ का हिस्सा आप काट लीजिए। चिरचीटा जो अपामार्ग है उसकी जड़ का हिस्सा काट लीजिए। काट करके प्रणाम करके, हे वनस्पति देवता, मैं जड़ ले जा रहा हूँ, जिस कार्य से ले जा रहा हूँ मेरा कार्य पूर्ण हो। और आपको फिर से वहीं पे जहाँ से आपने पेड़ उखाड़ा है 5 अगरबत्ती, चौमुख, एक दीपक देसी गाय के घी का, और प्रणाम करके चले आना। उसको अपने पूजा घर में आप रख दीजिए। 2-3 दिन में वह जड़ सूख जाएगी। सूखने के बाद क्या करना है कि जब सूख जाए तो उसको आप शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए। पहले नहीं धोना, मिट्टी भले लगी हो पहले नहीं धोना, शुद्ध गंगा जल से आप धो लीजिए उसको। शुद्ध गंगा जल से धोने के बाद अपने पूजा घर में रखिए, उसमें धूप दीप करिए और एक मंत्र का जप करिए। मंत्र हम बता रहे हैं आपको, मंत्र आप ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्रिलोचनाय त्रिपुर वाहनाय अमुकम मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक की जगह में उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आपको वश में करना है। अमुक की जगह में उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आपको वश में करना है। आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। अमुकम की जगह में उस व्यक्ति का नाम लिखना है, बोलना है। और रोज़ की आपको रोज़ की 11 दिन तक 108 माला करना है। ओ 108 बार जप, मतलब एक माला का जप रोज़ ही करना है। देसी गाय का दीपक जला करके, धूप दीप दिखा करके जड़ी को रोज़, और इस मंत्र का जाप करना है। जड़ी सामने लाल कपड़े में रखी हो। आप 11 दिन तक निरंतर इस मंत्र का जाप करें। अमुकम की जगह में जिसको वशीकरण करना है उसका नाम आप लीजिए। 2-3 लोगों का वशीकरण करना है तो 2-3 लोगों का नाम लीजिए। 10 लोगों का करना है तो 10 लोगों का निरंतर नाम लीजिए। उसके बाद जो है उस जड़ी को आप 11 दिन तक इस मंत्र का जाप करने के बाद जड़ी को आप जो है, आपका जब मंत्र पूरा हो जाएगा 11 दिन का, मान लीजिए जिसको वश में करना है तो उस जड़ी को आप ले लीजिए। और जिस व्यक्ति को भी वश में करना है, इसके 2 प्रकार के प्रयोग हैं।
पहला प्रयोग है, जिस व्यक्ति को वश में करना है तो उस व्यक्ति को पान ले लें, पान में सुपारी वगैरह डाल करके और इस जड़ी को थोड़ा सा सरौता से काट के उस जड़ी को मिला दें और सामने वाले व्यक्ति को पान खिला दें। जिसका आप नाम लेके जप किए उस व्यक्ति को पान के साथ मिला के इस जड़ी को खिला दें। ये मान के चलिए वह व्यक्ति 100% आपके वश में हो जाएगा। मान लीजिए कि व्यक्ति दूर है, उसको पान नहीं खिलाया जा सकता, व्यक्ति दूर है उसको पान नहीं खिलाया जाए, अगर पहुंच जाए वहां तक तो आप किसी न किसी जुगाड़ से, मान लीजिए सामने वाला व्यक्ति पान खाता है तो उसको जो है तो आप कहीं दुकान पे जहाँ खाता है उस दुकानदार से मिलिए और उसको थोड़ा सा मिलवा करके खिलवा दीजिए, अगर वशीकरण जिसको करना ही है। मान लीजिए कि आपको जो है तो वह व्यक्ति नहीं मिलेगा, तो क्या करना है, शुद्ध गौलोचन ले लेना है आपको, ओरिजिनल गौलोचन। और ओरिजिनल गौलोचन के ले करके इस जड़ी को आप क्या करें कि थोड़ा सा काट करके पीस लें पानी डाल के, और जब जड़ी गीली हो जाए तो क्या करना है कि गौलोचन में मिक्स कर लेना, तो गौलोचन भी गीला हो जाएगा। और आप भोजपत्र ले लें, दूसरा प्रयोग दूर का प्रयोग बता रहे हैं, भोजपत्र ले लें और भोजपत्र में जड़ी से और गौलोचन से जो आपने गीला किया है उससे भोजपत्र में आप पीपल की कलम से जो है नाम लिख दें उस व्यक्ति का, और प्रार्थना कर लें कि हे वनस्पति देवता, जो मैंने प्रयोग किया है, जिस व्यक्ति को बस में करना चाहता हूँ मैंने नाम लिख दिया, वह व्यक्ति बस में हो जाए। ये मान के चलिए 3 से 4 दिन में आपको सुलभ परिणाम आ जाएंगे। हमारे कराए हुए सब प्रयोग हैं भक्तों, हमारे कराए हुए प्रयोग हैं, तब हम आपको जा करके बताते हैं। ऐसे कोई फेंक में नहीं बताते कि ऐसे कोई फेंक में बता रहे हैं, है ना। तो भक्तों आप लोग यह प्रयोग जरूर करें। 2 प्रयोग हैं, एक पान में खिलाना है, कोई आसपास का व्यक्ति हो, कोई मान लीजिए सामाजिक व्यक्ति है, समाज के लोग आपकी इज्जत नहीं करते, तो आप सबको पान लीजिए, लगवाइए 50-100 पान और सबको खिला दीजिए इस जड़ी को थोड़ा थोड़ा डाल करके, थोड़ा सा डालना है बस, सबको खिला दीजिए। मान के चलिए सभी लोग आपके वशीभूत हो जाएंगे। कहीं मान लीजिए आप जा रहे हैं, और भी प्रयोग हैं इसके अपामार्ग के वशीकरण के लिए बहुत प्रयोग हैं। कहीं जा रहे हैं आप मान लीजिए और आपको सभा को मोहित करना है, तो क्या करें, गौलोचन ले लें और गौलोचन में जो है तो थोड़ा सा जल, गंगा जल डाल लें और गंगा जल में इस जड़ी को काट करके पीस करके आप मिला लें और उसका तिलक लगा लीजिए। आप जहाँ भी जाएंगे सब लोग मोहित हो जाएंगे। शत्रु आपको परेशान कर रहा है, शत्रु को पान खिला दीजिए, किसी के हाथ से खिलवा दीजिए, इस जड़ी को मिला करके मान के चलिए वशीभूत हो जाएगा। इतने प्रयोग हैं, आप जो है तो अगर करेंगे तो बिल्कुल लाभ प्राप्त होगा। तो भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता।